आप कहीं भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, खरीदने वाला है तो वो सरकारी एम्प्लॉय होगा या राजनेता होगा या ठेकेदार होगा। कारण क्या है? कहीं ना कहीं तुम भटक रहे हो, तुम अपनी ताकत को नहीं पहचानते हो। देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष जी, संजीव किसान जी, एक बहुत बड़ी बात है, मैं किसानों की आवाज उठाता हूँ। बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है अधिकारियों का मेरे ऊपर। मैं किसानों की, मैं एक आपसे शब्द रखता हूँ, मैं रहूं या न रहूं, मैं अपने जीवन में जब तक जीवित हूँ किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा। और मुझे मालूम है, मेरे बहुत से लोग कहते, मेरे पत्रकार साथी मुझसे कहते तुम अकेले क्या कर लोगे। एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान देना। एक जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी प्रमोद जी, तो एक छोटी सी गौरैया, एक चिड़िया, हमें समझ लो, एक बूंद पानी तालाब से ले जाकर उस जलती हुई अग्नि में छोड़ रही थी। तो बैठा हुआ बाज कह रहा था, ए गौरैया तू पागल हो गई, इतनी बड़ी भयानक आग तेरी एक बूंद पानी से क्या बुझ जाएगी। तब गौरैया ने उसे जवाब दिया था कि मैं ये अच्छी तरीका से जानता हूं कि ये आज मेरी एक बूंद पानी से कुछ नहीं सांच का होने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये जानता हूं, जब इस जंगल की लगी हुई आंच का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आंच लगाने वालों में नाम नहीं होगा, मेरा आंच बुझाने वालों में नाम होगा। तो मुझे सच्चाई है, किसान के जो बच्चे हैं उनसे कहता हूं कि आप समझदार बनियो। अगर समझदार न बने तो बर्बाद हो जाओगे। हमारे देश का जो पैसा है, ज़्यादातर धन है, कहाँ जा रहा है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। संजीव किसान बड़े नेता किसानों के बैठे हुए, एक सवाल आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, देश में महंगाई क्या सरकारी एम्प्लॉय के लिए बढ़ती है? महंगाई भत्ता सरकार देती है, टीए देती है, छुट्टी के दिनों का वेतन देती है, 7वां वेतन, 6वां वेतन। क्या होगा मेरे देश का? अगर 7वां वेतन जब लगा तो भारत सरकार को जीएसटी जैसे कानून लाने पड़े। बड़े पैमाने पर देश में महंगाई बढ़ी, कहीं न कहीं किसान गरीबों पर कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो कहीं न कहीं आप पे भी बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझो। अगर सरकारी कर्मचारी, हम 1 लाख से ऊपर जो सैलरी लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं, 1 लाख से नीचे सैलरी लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग हमें जवाब दे दें कि आप कैसी सेवा कर रहे हो देश की। 2-2, 4-4 लाख रुपया सैलरी लेके, जहाँ हमारे देश में 25 करोड़ बेरोजगार है, जहाँ हमारे देश में करीबन 10,000 किसान सुसाइड कर लेता है एक वर्ष में, वहाँ तुम करीबन 3 से 4 लाख सैलरियाँ ले रहे हैं जो IPS और IAS। क्या वो देश की सेवा कर रहे हैं? शिक्षा मैं मानता हूँ आप पढ़े हो, IAS PCS पढ़े हो, बहुत मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन शिक्षा सम्मान का विषय है नहीं कि कानून बना के आप देश का बजट नहीं लूट सकते हो। जब तक हमारे देश में किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, आत्महत्या करता है, आप लोग क्या जो मेंबर और पार्लियामेंट बैठे हुए क्या सोचते हो? इनसे केवल वोट ले सकते हो आप, इनके अधिकारों की बात आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जिस दिन हमारे देश का ये किसान जाग गया तो आप उन मेंबर और पार्लियामेंट चुन के नहीं पहुंच पाओगे। आप नाइंसाफी करते हो। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। कौन नहीं जानता है लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार है? कौन नहीं जानता? विद्युत विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। किसानों के कनेक्शन के बिल काटे जा रहे, वो तार काट दिए गए, स्टार्टर उठा ले गए अधिकारी। क्यों भ्रष्टाचार को नहीं रोकते हो? सब जानते हैं हर जगह भ्रष्टाचार है। और कभी भी आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े, कभी भी भ्रष्टाचार के विषय में क्लास में नहीं पढ़ाया गया, किसी ने शिक्षा नहीं दी। फिर ये अधिकारी हमारे देश के कैसे भ्रष्टाचार सीख जाते हैं और वो हमें ज्ञान देते हैं। अगर ईमानदार अधिकारी आपको ईमानदार मिले तो सम्मान करना, अगर भ्रष्ट अधिकारी हो तो कभी सम्मान मत देना। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात, वो क्या देश की सेवा कर रहा है जो 3 लाख 4 लाख रुपया सैलरी ले रहा है? उसे ये ज्ञान नहीं है, उसके हाथ नहीं कांपते जब वो वेतन निकालने जाता है कि हमारे देश में 25 करोड़ बेरोजगार आत्महत्या, 25 करोड़ बेरोजगार, जब घर अपने जाता तो उसकी माँ उसके जेब में हाथ डालती, कहीं बेटा कोई ऐसा जहरीला पदार्थ तो नहीं ले आया जो आत्महत्या कर ले। किसान आत्महत्या कर रहा है। घूस भी लेते हो, ये भ्रष्टाचार करते हो, बड़े पैमाने पर वेतन लेते हो, देश की प्रॉपर्टी इनके साइड डाइवर्ट होती जा रही है। जागना होगा देशवासियों,
मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूं। वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई कहना चाहता हूं। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक प्रार्थना है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केवल मुझे इन्वेस्टिगेशन देना, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, केवल मुझे इन्वेस्टिगेशन दे दो, मैं बता दूंगा कहाँ का भ्रष्टाचार है, कौन अधिकारी कितना ईमानदार है। ये छुट्टी के दिनों के वेतन लेने वाले देश के किसानों को संबोधित करेंगे बिना काम। ये लोग जो देश को खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उन्हें संबोधित करेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे। अरे पहले अपने आप में समझो, तुम क्या दूसरों को शिक्षा दोगे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुम दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते हो। आज हमारे जो देश को आज़ाद कराने वाले नेता, उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद भारत में आज हम लोग सांस ले रहे हैं। वहाँ के नेता और अधिकारी इस हिसाब से चल रहे हैं, जो किसानों के विषय में नहीं सोचते। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, आज बीजेपी की या कल किसी और की होगी, लेकिन किसान की बात क्यों नहीं करते हो? किसानों की बात करनी होगी। और किसान भाइयों, अपने बच्चों को तुम पढ़ाओ। जब वोटिंग का समय आता है तुम नहीं जागते हो, तुम पढ़ाओ बच्चों को, अपनी ताकत को समझो, न आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।